जी दोस्तों, कुछ बेकार बातों के साथ फिर आपकी खिदमत में शुजा हैदर द जापान हाउस से हाजिर है। आज हमने कुछ बात ये करनी है कि हमारे यहाँ हम जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के कहलाते हैं ममालिक। तो उसमें हम लोग जब होश संभालते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं कि जी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है कि कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा। एक आदमी आ रहा है, वो प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है और उसके बाद वो चला जा रहा है। अब उसके बाद उसकी अगली जनरेशन जो है वो होश संभालती है तो वो प्रॉब्लम्स में अपने आप को आँख खोलती है, प्रॉब्लम्स में आँख खोलती है, और उसके बाद वो बजाय उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वो मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स पैदा करती है और वो प्रॉब्लम्स जो है वो आगे ट्रांसफ़र करती है अगली जनरेशन को और वो भी गुजर जाती है। इस तरह जनरेशन बाय जनरेशन हम जो है वो प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने कुछ कंट्रीज़ देखे हैं आसपास के। जापान को हमने देखा कि जापान भी एक गरीब मुल्क था और उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया अपनी और आगे बढ़ गए। चाइना को हमने देखा रिसेंटली 30-40 साल में चाइना जो है वो गरीब ममालिक की फहरिस्त से निकल के एकदम दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी बन गया। आप और ममालिक को देख लें, थाईलैंड को देख लें, वियतनाम को देख लें, हांगकांग को देख लें, ये ममालिक मेहनत करके आगे निकल गए। हम समझते हैं कि गुर्बत जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि गुर्बत जो है, पॉवर्टी जो है, वो एक ब्लेसिंग है। देखें, हमेशा आप पूरा मशहूर लोगों की आप जो है ज़िंदगी को, सवाने हयात को या उनकी बायोग्राफी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि तमाम मशहूर लोग जो थे वो अपने बचपन में जब उन्होंने होश संभाला तो वो बहुत उनको परेशानियां थीं। जितने बड़े बड़े अदीब, आर्टिस्ट, फनकार, साइंटिस्ट, जितने भी ये लोग थे, इन्होंने गुर्बत में आँख खोली और जब गुर्बत में आँख खोली तो उनके अंदर ये जोश पैदा हुआ कि यार हमें इस गुर्बत को दूर करना है। और उस गुर्बत को दूर करने के लिए उन्होंने पूरी जान मारी, कोशिशें की और उन कोशिशों में कामयाब हो गए वो और मशहूर हो गए। देखिए, जिसके घर में पैसा बहुत ज़्यादा है, आप देखें कि बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे कल्चर में जो गरीब है वो कहता है यार मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और जो अमीर है वो कहता है यार मैं क्यों करूँ, मेरे पास तो पैसा ही बड़ा है। तो हम में कोई काम करने को तैयार नहीं। देखें, एक बहुत गरीब आदमी कोई काम नहीं करता और एक बहुत अमीर आदमी कोई काम नहीं करता। वजह मैं आपको बता चुका हूँ। काम कौन करता है, या जिसको फ़िक्र होती है, जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको, उनमें से कुछ लोगों को एहसास होता है कि हमने इस गुर्बत को दूर करना है और वो फिर वो एहसास को आगे ले करके और उसको मेहनत करते हैं। मैं आपको एक दो किस्से सुनाऊँगा, पता नहीं आपको उसमें दिलचस्पी हो या ना हो। मैंने जब होश संभाला तो मेरे बाप सर्वे ऑफ पाकिस्तान में काम करते थे, लैंड सर्वेयर थे वो। तो वो जब रिटायर हुए 1971 में तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया प्राइवेटली, और प्राइवेटली काम करने के साथ साथ वो मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। तो मैं बचपन से अपने बाप के साथ मजदूरी एक तरह से करता। लैंड सर्वेइंग बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का एक बड़ा बेसिक वो है फील्ड, लेकिन उसमें बड़ी मजदूरी है, बहुत मेहनत है, मीलों। उस ज़माने में तो और ज़्यादा मेहनत थी, अब तो सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब तो GPS आ गए, टोटल स्टेशन आ गए। उस ज़माने में फीता होता था, प्लेन टेबल होती थी और लेवल मशीन होती थी, या बहुत से बहुत थियोडोलाइट होती थी। तो उस पर हम काम करते थे और मीलों पैदल चलते थे, और वो पैदल चलने में के रास्ते में झाड़ियाँ आ रही हैं कीकर की, तो हम कुल्हाड़ी से झाड़ियाँ काट रहे हैं, खूंटियाँ लगा रहे हैं ज़मीन के निशान लगाने के लिए, फिर उन खूंटियों की जगह खड्डे खोद खोद के पिलर गाड़ रहे हैं। तो वो बहुत एक लेबरस वर्क था। तो वो मैं बचपन से कर रहा था, मेरे बाप ने मेहनत की आदत डाली थी। मैं जब मजदूरी करके आता था, सुबह से लेके सुबह 6 बजे उठते थे और 7 बजे हम फील्ड पे पहुंचते थे, और मजदूरी करके जब मैं शाम 6 बजे 7 बजे घर पे आता था तो मैं धूप में, मट्टी में मुंह काला होता था और मट्टी में बाल अटे होते थे, कपड़े मैले होते थे। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे गले लगा कि ये निगाह रे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा इतना परेशान हो गया। नहीं, उसको पता था तुझे काम करना है, मेहनत करनी है। मेरे घर में मेरी 5 बहनें, चले मैं आपको अपनी लाइफ में बताया तो मेरे घर में मेरे बाप ने 7 मसले पैदा कर लिए थे, या 7 बच्चे पैदा कर लिए थे। हो सकता है आपको मेरे कहने का तरीका ऑकवर्ड लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरत हाल क्या थी। तो जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि 3 बहनें मुझसे बड़ी हैं
और एक छोटा भाई मुझसे छोटा है और 2 छोटी बहनें मुझसे छोटी हैं। तो मैं घर का बड़ा लड़का था। तो हमारे कल्चर में जो होता है कि घर के बड़े लड़के पे सारी जिम्मेदारी होती है, तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास था। तो मेरे बाप ने मेरी तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं उठा के रखी, बहुत मेहनत की। अगर उसने 7 मसले पैदा कर लिए थे तो उसके अंदर उन मसलों को हल करने का हौसला भी था। मेरा बाप 82 साल तक मेहनत करता रहा, और 82 साल की उम्र में जब वो ऑपरेशन थिएटर जा रहा था तो उससे पहले एक दिन पहले मैं लेटेस्ट मशीन लेके आया था, टोटल स्टेशन। तो मैं बैठा हुआ टोटल स्टेशन से खेल रहा था। तो मेरे बाप ने कहा, बेटा ये कैसे ऑपरेट करता है, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र मैनुअली काम किया था और ये एक पूरी कंप्यूटराइज मशीन थी। तो उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं ऑपरेशन से बच के आ गया तो मुझे ये टोटल स्टेशन चलाना सिखाना। अब देखिए, एक शख्स 82 साल तक फील्ड में जा रहा है और जिस दिन वो जा रहा है उसको पता है कि उसकी मौत भी 50% है। तो उसने कहा कि अगर मैं बच के आ गया, ये तो उनको पता था कि मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा अगर मैं बच के आ गया तो मुझे ये टोटल स्टेशन कैसे ऑपरेट करते हैं ये काम सिखाना। वो जज्बा उस शख्स में था कि वो 82 साल तक उसने मेहनत की और अपने बच्चों को फीड करने के लिए तैयार रहा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं वो शख्स था। देखिए, बाप बनना बहुत आसान होता है, सबको पता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन बाप बन के निभाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। तो बाप की जिम्मेदारियों को निभाना जो है ना, वो मैंने अपने बाप में देखा था कि यार वाकई वो बाप था। तो उसने मेरी तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं उठा के रखी। उस ज़माने में जब ट्यूशन जो है बहुत मुश्किल होता था, उस ज़माने में भी जबकि सरकारी मकान में हम रहते थे, कोई उनकी ऊपर की आमदनी नहीं थी। फील्ड ही ऐसा नहीं था कि रिश्वत का लेन देन का कोई चक्कर ही नहीं था, उनका फील्ड ही नहीं था ऐसा। लेकिन वो शख्स मेहनत करके मुझे जो है वो ट्यूशन भी लगवाता था। और मुझे याद है कि मेरे घर में मैं सिर्फ वाहिद शख्स था जिसको ट्यूशन लगी हुई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था, या मेरे बाप को शौक़ था कि मैं पढ़ लिख के कुछ करूँ। तो मैं और उसने मेरे बाप ने मुझे एक हुनर दे दिया था कि लैंड सर्वे का। बचपन से मैं उसके साथ काम करता था, तो मुझे मैं लैंड सर्वेयर हो गया। जब मैं होश संभाला तो मैं लैंड सर्वेयर था। तो मैंने सारी उम्र लैंड सर्वे का काम किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने जो है पूरी उम्र या पूरी जवानी कह लें, पूरी जवानी जो है लैंड सर्वेयर का काम किया, तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम से वापस आया हूँ थका हूँ, कभी कीकर की वजह से ज़ख्मी भी हुआ हूँ, लेकिन कभी मेरी माँ ने मुझे सिंपैथाइज़ नहीं किया कि आए हाय मेरे बच्चे के साथ बड़ा जुल्म हो गया। नहीं, उसने बड़ी भरपूर तरबियत की मेरी। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को कलेजे से लगाए हुए, हाय बच्चा है बच्चा है बच्चा है। अगर कोई बाप कह भी रहा है कि बेटा पढ़ ले, कुछ मेहनत कर ले, कुछ काम कर ले, तो माँ कह रही है अरे छोड़े अभी तो बच्चा है। जब वो बच्चा 30 साल 32 साल 35 साल का हो जाता है और निकम्मा डेवलप होता है, तब ऐसा होता है ये क्या किया। तो ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊँ, 2 किस्से और सुनाऊँगा आपको, या शायद 2 ही किस्से सुनाऊँगा, अभी तक कोई किस्सा नहीं सुनाया, अभी तो अपनी बायोग्राफी बताई। मैं जब कनाडा में रहता था तो रूममेट्स मेरे जो थे साथ थे मेरे, तो एक रूममेट जो था उसको ड्यूटी लगी थी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कहा था कि भाई आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है। तो सुबह सुबह इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने जाता था, 12 बजे वापस आता था। एक दिन आया तो उसका मुंह बड़ा फूला हुआ, बड़े गुस्से में। मैं क्या हुआ आदम, क्या हुआ? यार शुजा भाई ये कोई कौम है यार, ये अब उनकी जितनी बुराई कर सकते। मैं कहा हुआ क्या भाई, बात तो बताओ क्या हुआ। शुजा भाई मैं जो हूँ वो आज मैं इंग्लिश क्लास लेने गया तो हमारी क्लास टीचर कह रही थी कि मेरा बेटा 18 साल का हो गया, और मैंने उसको नोटिस दे दिया कि 3 महीने में अगर तूने नौकरी तलाश नहीं की तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, फिर तू जान तेरा काम जा। ये माएँ हैं यार, माँ हो के बेटे को घर से निकालने को कह रही। तो मैंने कहा हाँ आज़म, यही माएँ हैं, और यही वजह है कि हम कनाडा में मजदूरी करने आए, कैनेडियन हमारे मुल्क में नहीं आया। ये माँओं की तरबियत है। हिटलर ने कहा था मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूँगा। ये मैंने कहा जब परिंदा भी जब पर बड़े हो जाते हैं उसके, तो चिड़िया जो है अपने बच्चे को घोंसले से धक्का दे देती है कि जा अब उड़, अब तेरे पर निकल आए, अब तू काम कर, खुद से अपने दाना चुन। तो मैंने कहा यही माएँ हैं आज़म। ये बचपन से लेकर 18 साल तक उसने तरबियत की और उसने कहा कि बस अब तू पैरों पे खड़ा हो जा, चल अब मेहनत कर। हमारे यहाँ माएँ क्या कर रही हैं, बच्चों को सीने से लगाए हुए, हाय हाय अरे अभी बच्चा है अभी बच्चा है। नस्ल दर नस्ल हम बर्बाद हो रहे हैं।
और हम ऐसे बर्बाद हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा। हो रहा हूँ कुछ इस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। जॉन एलिया का शेर याद आ गया। एक और किस्सा सुनाऊँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लैंड सर्वे में फील्ड पे जाता था, तो मीलों पैदल चलते थे और कीकर काट रहे हैं और खड्डे खोद रहे हैं और उसमें पिलर दबा रहे हैं। तो एक दिन मुझे वर्कर की ज़रूरत थी, हेल्पर की, कोई मज़दूर नहीं मिल रहा था। तो मैं, हमारे पड़ोसी थे सामने, हमारा दोस्त भी था, पड़ोसी भी था। तो मैंने कहा यार कोई मज़दूर नहीं मिल रहा, तुम चलो साथ, ऐसे तुम्हारा भी टाइम गुजर जाएगा, चलो मेरे साथ, अगर मुझे एक हेल्पर चाहिए। तो कहला चलो चले चलते हैं। बहुत डिसेंट लड़का था उस ज़माने में लड़का था, अब तो ज़ाहिर हो मेरी उम्र का। तो वो कहने लगा चलो चलते हैं। तो वो बहुत डिसेंट, बहुत नफीस जिसे कहते हैं कि लड़का था। मैं उसको काम पे ले गया। अब मैं काम पे ले गया, वो हल्का फुल्का मेरे साथ हाथ बटाता रहा। तो उसके बाद मैंने एक जगह निशान लगाया, खूंटी लगाई और पिलर दूर पड़े हुए थे। मैंने कहा यार मैं यहाँ पिलर लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं 1 मिनट पिलर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मैं खूंटी निकाल के पिलर दबाऊँ। तो कहने लगा ठीक है। मैं पिलर जब लेके आया और उस खूंटी की जगह खड्डा खोदने लगा, तो उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और रुमाल वो ज़मीन पे बिछाया और बहुत सुकून से वो ऐसे करके उस रुमाल पे बैठ गया। देखिए ये मेरे लिए नाकाबिल फरामोश वाक़या, मैं आज तक नहीं भूल पाया उस वाक़े को। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो खूंटी को खड्डा खोद रहा हूँ 1.5-2 फीट का, और उसमें से मट्टी निकाल रहा हूँ और पूरे हाथ और बाल और मुंह मेरा मट्टी में हो रहा है, और मैं पिलर से वो पिलर जो है ज़मीन में गाड़ रहा हूँ, और वो शख्स सुकून से बैठा हुआ नफासत से वो एक तरफ मुझे देख रहा है। मेरे जहन में वो लम्हात ऐसे चिपक गए कि मैंने कहा यार ये शख्स सही है या मैं सही हूँ। शुजा, तुम मट्टी में रोल रहे हो अपने आप को, और ये कितना नफीस अंदाज में कि इसको जंगल में भी मैंने अगर अपने साथ ले आया हूँ तो जंगल में भी नफासत से बैठा है। काफ़ी कई साल तक वो लम्हात मेरे दिमाग में चिपके रहे, और मैंने कहा यार ये सही है या मैं सही, ये सही है या मैं सही। हर वक्त वो सवाल मेरे जहन में गूंजता रहता था। वो जो कहते हैं ना आँखों के पर्दे पे जो है ना, वो नज़ारा मेरे जहन में हर वक्त चलता रहता था कि यार ये सही है या मैं सही, ये सही है या मैं सही। खैर 10-15 साल बाद जब मैं कामयाब हो गया और मैं किसी काबिल हो गया, तब मुझे पता चला कि नहीं यार शुजा, तुम ही सही थे, तुमने मेहनत की। जिसने मेहनत नहीं की, ठीक है वो नफीस, उसकी नफासत अपनी जगह, लेकिन उसने मेहनत नहीं की तो तरक्की भी नहीं कर सका। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, बहुत डिसेंट शख्स है, बहुत नाइस आदमी है, बहुत मिलनसार, बहुत पुरखुलूस, बहुत डिसेंट आदमी है। लेकिन उसके बावजूद डिसेंसी अपनी जगह, लेकिन मेहनत परवरदिगार ने जो है, एक ऊपर वाले ने सिस्टम रखा है कि जो मेहनत करेगा वो तरक्की करेगा। तो ये एक वाक़या जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। दूसरा वाक़या मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये है सूरत हाल सारी। तो बात यह है कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो मेहनत करती हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आपको अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है तो यकीन करें कोई मदद नहीं आएगी। आप पढ़ते रहें दुआएं, आप सारा दिन जाके मस्जिद में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते रहें, नहीं, कोई मदद नहीं करेगा। अल्लाह ताला कहता है अगर तुझे मेहनत करनी है, अगर तुझे तरक्की चाहिए, जा मेहनत कर। देखें एक वाक़या मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, और ये शायद मैं आपको बार बार रिपीट करता रहूँगा कि एक शख्स आया रसूल अल्लाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जो हूँ बहुत मजबूर हूँ, मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मैं बहुत पैसे से तंग हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सहाबा से चंदा करके 3 दीनार जमा किए। ऐसा नहीं कि उन्होंने वो 3 दीनार जमा करके उसके हाथ पे रख दिया कि ले बेटा तू ऐश कर, नहीं, उन्होंने उन 3 दीनारों की रस्सी मंगाई और कुल्हाड़ी मंगाई, और वो रस्सी और कुल्हाड़ी अपने मुबारक हाथों से उस शख्स को दे दी, और उससे कहा जा जंगल की तरफ लकड़ियाँ काट, और ये लकड़ियाँ जो है रस्सी से लपेट के मेहनत कर और अपनी ज़िंदगी मेहनत से गुजार। आज हम देखते हैं कि हर शख्स दूसरे से इमदाद का तालिब है, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद कर दे। मदद नहीं करते लोग। अरे यार क्यों मदद करें तुम्हारी? तुम कोई हाथ पैर से अपाहज हो, कोई तुम माजूर हो, क्या वजह है कि तुम्हारी मदद की जाए? मैं
ये नहीं कह रहा, ठीक है सब कुछ नसीब होता है, काफ़ी नसीब का बहुत अमल दखल है, लेकिन कुछ लोगों ने तदबीर से तकदीर बदल दी, कुछ ज्योतिषी को हाथ दिखाने में रह गए। पता नहीं मेरी बातें कितनी आपकी समझ में आई हैं या कितना आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इस ज़िंदगी के तजर्बात हैं। देखें 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में हर आदमी मोटिवेशनल स्पीकर हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन उस 55 साल के आदमी से अगर आप काम की बातें ले लें तो आप जवानी में ही जो है वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमाशिता।